Junaid, who distributed food at CJP protest site, moves SC for being kidnapped by cops. जुनेद नाम का एक लड़का, हु जिसने डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो जुनेद जिसने बांटा था फूड खाना या भोजन एट सीजेपी प्रोटेस्ट। सीजेपी की फुल फॉर्म होती है कॉकरोच जनता पार्टी और प्रोटेस्ट का अर्थ होता है विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन। तो जुनेद नाम का एक लड़का जिसने कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में लोगों को खाना बांटा था, तो उस साइट पे प्रोटेस्ट साइट पे, मतलब साइट का मतलब स्थल, मूव्स तो वह मूव करता है, वो चला जाता है कहाँ पे, एससी। एससी की फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में कहते हैं उच्चतम न्यायालय। फॉर बीइंग किडनैप्ड, किडनैप का मतलब होता है अपहरण कर लेना, अपहरित किए जाने के लिए बाई कॉप्स। कॉप का मतलब होता है पुलिस के जवान, पुलिस वाले। तो कहने का मतलब यह है कि जुनेद नाम का एक लड़का जिसने सीजेपी के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के स्थल पर प्रदर्शनकारियों को खाना बांटा था, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्यों जाता है? ताकि जिन पुलिस वालों ने उसको किडनैप किया था, उसका अपहरण किया था, उसकी शिकायत वहाँ पे कर सके। ये एक फ़ोटो दी गई है उस प्रोटेस्ट साइट की, उस धरना प्रदर्शन का जो वो स्थल था जहाँ पे जुनेद ने खाना बांटा था। आप देख भी पा रहे हो कि खाने का आइटम वहाँ पे स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं। और इस साइड, इसके नीचे फ़ोटो के जो लिखा है एक बार उसको पढ़ते हैं। जुनेद मलिक, लड़के का नाम क्या है इसका, जुनेद मलिक, परसुइंग लॉ एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। देखो, जब आप किसी क्लास में पढ़ते हो ना, तो क्या करते हो, आप उस क्लास की स्टडी को परसू करते हो। तो जुनेद मलिक जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ को परसू कर रहा है, अर्थात कानून की पढ़ाई कर रहा है, सैड, उसने कहा, ये भी से की सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या कहा उसने? स्टैच्यूटरी पावर। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है वैध या कानूनी, पावर का मतलब शक्ति। तो कानूनी शक्ति ऑफ पुलिस की इज टू रिस्टोर पब्लिक ऑर्डर। रिस्टोर का मतलब होता है बहाल करना, पब्लिक ऑर्डर मतलब जो कानूनी व्यवस्था होती है, जनता के अंदर जो व्यवस्था होती है, पब्लिक को संभालने की जो व्यवस्था होती है। तो उसने कहा कि पुलिस के पास जो कानूनी शक्ति है वो इसलिए है ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, उसे बहाल किया जा सके। नॉट पनिश सिटीजन्स, नॉट नहीं, पनिश सज़ा देने के लिए, सिटीजन्स, सिटीजन का अर्थ होता है नागरिक, और वो नागरिकों को सज़ा देने के लिए नहीं होती। क्या? पुलिस के पास जो कानूनी शक्ति है, तो उसका उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? ताकि पब्लिक में ऑर्डर बना रहे, कानून व्यवस्था सही बनी रहे, लेकिन उसके द्वारा नागरिकों को इस तरह से पनिश नहीं किया जा सकता। चलिए पढ़ेंगे न्यूज़ को डिटेल में। लिखा है इधर, जुनेद मलिक, न्यू दिल्ली से न्यूज़ है। जुनेद मलिक हु डिस्ट्रीब्यूटेड फूड एट सीजेपी प्रोटेस्ट साइट एट जंतर मंतर। तो जुनेद मलिक नाम का लड़का, हु जिसने डिस्ट्रीब्यूटेड बांटा था फूड खाना या भोजन एट सीजेपी प्रोटेस्ट साइट। सीजेपी का जो प्रोटेस्ट साइट था जहाँ पे सीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया था, कहाँ पे किया था? एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पे। तो कहने का मतलब यह है कि जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी ने जो धरना प्रदर्शन किया था, तो वहाँ पे जुनेद मलिक नाम के एक लड़के ने जो खाना बांटा था, तो फिर क्या हुआ? ट्यूसडे को मूव्ड, वो मूव कर गया, वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में एक्यूजिंग दिल्ली पुलिस ऑफ किडनैपिंग हिम। एक्यूज का हिंदी मतलब होता है आरोप लगाना, और उसने आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस के ऊपर ऑफ किडनैपिंग हिम,
उसको किडनैप करने का। किडनैप का मतलब अपहरण करना, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट गया और उसने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने जो है उसको किडनैप कर लिया था, उसका अपहरण कर लिया था। क्वेश्चनिंग हिम अबाउट फंड्स फॉर फूड सप्लाई। क्वेश्चनिंग, उससे पूछताछ की थी, अबाउट बारे में, फंड्स पैसे के, फॉर फूड सप्लाई जो भोजन की सप्लाई के लिए आया था। अर्थात जुनैद ने जो वहाँ पे खाना बांटा तो पुलिस ने उसको किडनैप कर लिया था, उसने ऐसा बताया। और उससे पूछा गया कि ये जो तू खाना बांट रहा है तो इसके लिए तेरे पास पैसा कहाँ से आया। एंड देन, और तब, एबंडनिंग हिम, एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, हिम उसको, नियर देहरादून, और उसके बाद पुलिस ने उसको फिर देहरादून के पास में छोड़ दिया था। He also alleged that UP police harassed his family members because of support he had lent to the agitation. He, उसने, also भी alleged, allege का मतलब आरोप लगाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि allege की सेकंड फॉर्म alleged आई है। तो उसने ये भी आरोप लगाया that की यूपी पुलिस की, जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, हरास्ट, उसने हरास किया, उसने तंग किया, उसने परेशान किया, हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके परिवार के सदस्यों को, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए, मदद के लिए, ही हैड लैंड। देखो, ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, और लैंड की थर्ड फॉर्म लैंड होती है। और जब हैड आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस वो हो जाता है। तो उसके परिवार वालों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने परेशान किया क्योंकि वो जो मदद दे रहा था टू द एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब आंदोलन, जो प्रोटेस्ट चल रही थी, जो एजिटेशन चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, तो उनको जुनैद जो मदद कर रहा था, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके परिवार वालों को तंग किया, ऐसा उसका आरोप है। अपीयरिंग फॉर जुनैद, एडवोकेट प्रशांत भूषण टोल्ड ए बेंच लीड बाय CJI सूर्यकांत। अपीयरिंग, अपीयर होते हुए, फॉर जुनैद, जुनैद के लिए, जुनैद के लिए अपीयर होना क्या मतलब, जुनैद की तरफ से कोर्ट के अंदर केस प्रस्तुत करना। तो जुनैद के केस को प्रस्तुत करते हुए एडवोकेट, वकील प्रशांत भूषण टोल्ड, प्रशांत भूषण ने बताया। टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो प्रशांत भूषण नाम के एक वकील, उन्होंने जुनैद के केस को पेश किया कोर्ट के अंदर और उन्होंने कहा, ए बेंच लेड बाय CJP सूर्यकांत, और कोर्ट के अंदर किस बेंच के सामने उन्होंने केस को पेश किया जुनैद के, एक बेंच रही, लेड जिसकी अगुवाई की गई, बाय CJP, वो CJI की फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बेंच के सामने जुनैद के केस को अपीयर करते हुए प्रशांत भूषण नाम के वकील ने कहा दैट की वाइल, जब द एजिटेशन वॉज कंटिन्यूइंग, ये जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है, वॉज था कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू मतलब जारी होना, चलना। तो वकील ने बताया कि जब आंदोलन चल रहा था तब क्या हुआ, यूपी पुलिस हैड प्रेशर्ड हिज फैमिली मेंबर्स, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हैड प्रेशर्ड, प्रेशर बनाया, दबाव बनाया था, हिज फैमिली, उसके परिवार के मेंबर, सदस्यों पर, टू परसुएड, देखो परसुएड का हिंदी मतलब होता है बहलाना, फुसलाना, मनाना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके परिवार के लोगों पर दबाव बनाया था कि वो बहलाएं, फुसलाएं, मनाएं, हिम, उसे, किसे, जुनैद को, टू रिफ्रेन, ताकि वो रिफ्रेन करे। रिफ्रेन का मतलब दूरी बनाना होता है, परहेज करना होता है, दूर हट जाना होता है, ताकि जुनैद दूर हट जाए फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, हिस्सा लेने से, इन द प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट में, इस विरोध प्रदर्शन में। रिटर्न होम एंड अपीयर बिफोर पुलिस टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ फंड, तो और पुलिस ने क्या कहा था कि रिटर्न होम, उसे घर वापस बुला लो, एंड अपीयर, और उसे अपीयर करो, उसे पेश करो, बिफोर पुलिस, पुलिस के सामने, टू डिस्क्लोज, ताकि वो डिस्क्लोज करे, वो बताए,
द सोर्स वो साधन, वो स्रोत, वो माध्यम, ऑफ फंड्स फंड का, फॉर द फूड ही सप्लाइड टू प्रोटेस्टर्स, फॉर द फूड उस खाने का ही उसने सप्लाई किया, दिया, टू प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारियों को। ठीक है जी। तो जुनैद के वकील ने आरोप लगाया कि जब आंदोलन चल रहा था, एजिटेशन चल रहा था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जुनैद के परिवार वालों को परेशान किया और उनसे कहा कि अपने लड़के को समझाओ, उसको वापस बुलाओ, उसे पुलिस के सामने पेश करो ताकि वो बताए कि वो जो खाना बांट रहा है तो उसके लिए फंड कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। क्वेश्चनिंग, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चनिंग एंड कोअर्सिव एक्शंस अगेंस्ट द फैमिली मेंबर्स वर कैरिड आउट। क्वेश्चनिंग, सवाल पूछना। कोअर्सिव एक्शंस, कोअर्सिव का मतलब होता है दमनकारी, दबाने वाला। एक्शन का मतलब कार्यवाही या कार्य। तो सवाल पूछे गए, दमनकारी कार्य किए गए अगेंस्ट द फैमिली मेंबर्स, जुनैद के परिवार के सदस्यों के खिलाफ, वर कैरिड आउट। कहने का मतलब, कैरिड आउट का मतलब किसी काम को करना होता है। कहने का मतलब यह है कि जुनैद के जो परिवार वाले हैं उनसे सवाल जवाब किए गए और उनके ऊपर दमनकारी कार्य किया गया। इंटर एलिया, देखो ये एक इंटर एलिया ऐसा वर्ड है जो हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को इसका नहीं पता होगा क्या इसका मतलब है। इंटर एलिया का मतलब होता है अन्य बातों के अलावा या अन्य बातों के साथ साथ। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी और बातें तो पुलिस ने की ही परिवार के लोगों के साथ, लेकिन साथ ही साथ जो है सवाल जवाब भी उनसे किए और उनके साथ दमनकारी व्यवहार किया। और ये किसके द्वारा किया गया? बाय डीएसपी रूरल, डीएसपी रूरल गाज़ियाबाद। तो गाज़ियाबाद के जो डीएसपी रूरल हैं उनके द्वारा। एएसपी मुरारी, जो एएसपी हैं जिनका नाम मुरारी नहीं है, एएसपी मसूरी, एएसपी मसूरी के द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया। एसएचओ मसूरी उनके द्वारा व्यवहार किया गया ऐसा। एंड 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर, और 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के द्वारा भी ऐसा व्यवहार किया गया फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली से थे। हु ऑल्सो क्वेश्चन्ड फैमिली मेंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स मैरिड सिस्टर। हु, इन्होंने, ऑल्सो भी, क्वेश्चन्ड, सवाल पूछे, फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों से, ऑफ एप्लीकेंट्स मैरिड सिस्टर, जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट कौन है यहाँ पे? जुनैद, मैरिड सिस्टर। तो जुनैद की जो शादीशुदा बहन है उसके परिवार वालों से भी पुलिस ने सवाल जवाब किए। ही अलेज्ड, उसने अलेज किया। देखो अलेज का मतलब भी आरोप लगाना होता है और एक्यूज का मतलब भी आरोप लगाना होता है। तो ही अलेज्ड, उसने ऐसा आरोप लगाया थ्रू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नेहा राठी। तो नेहा राठी जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा जो है ये आरोप जुनैद के बिहाफ पे लगाए गए। सच कंडक्ट ऑफ पुलिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड एज ए लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पुलिस पावर एंड वारंट्स स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी। सच, ऐसा, कंडक्ट, व्यवहार, ऑफ पुलिस, पुलिस का, कैन नॉट बी जस्टिफाइड, जस्टिफाई का मतलब होता है सही ठहराना। तो पुलिस के ऐसे व्यवहार को सही नहीं ठहराया जा सकता एज ए लेजिटिमेट एक्सरसाइज। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी या वैध, एक्सरसाइज मतलब कार्य। तो पुलिस के ऐसे कार्य को कानूनी कार्य नहीं कहा जा सकता, उसको वैध करार, उसको कानूनी रूप से सही करार नहीं दिया जा सकता। और पुलिस पावर, पुलिस की शक्ति का कहने का मतलब है कि पुलिस के पास जो शक्ति है, तो पुलिस अगर ऐसा काम करती है जैसा अभी पीछे बताया गया है तो इसको जो है सही नहीं ठहराया जा सकता, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एंड वारंट्स स्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी, एंड और वारंट्स, स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, जुडिशियल का मतलब कानूनी, स्क्रूटनी का मतलब जांच, और कठोर कानूनी जांच होनी चाहिए। टू एंश्योर, एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट की मशीनरी ऑफ स्टेट इज नॉट एम्प्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटिमिडेशन।
ताकि क्या सुनिश्चित किया जा सके कि जो मशीनरी ऑफ द स्टेट है, यानी जो राज्य का प्रशासन है, इज़ नॉट एम्प्लॉयड, तो वो उसको एम्प्लॉय इसलिए नहीं किया गया है, उसको इसलिए जो है नौकरी में नहीं रखा गया है एज एन इंस्ट्रूमेंट, कि वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग किया जा सके ऑफ इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है आपराधिक धमकी। कोअर्सन का मतलब किसी का दमन करना। और रिटेलिएशन का मतलब होता है जवाबी कार्रवाई करना, है नी। अगेंस्ट विरुद्ध पर्सन्स, लोगों के, एक्सरसाइजिंग दियर फंडामेंटल राइट्स, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो निभाते हैं, दियर उनका, फंडामेंटल मतलब मौलिक, राइट का मतलब अधिकार, ही सेड उन्होंने कहा। एक एक वर्ड का पता लग गया, मतलब कहने का मतलब यह है कि कहा यह गया कि भाई पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार किया है, पुलिस ने जिस तरह से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है, तो इसको कानूनी तौर से सही करार नहीं दिया जा सकता। और ये भी कहा गया कि इस मामले में जो है कानूनी तौर से कठोर जांच होनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर या देश के अंदर जो तंत्र है, जो प्रशासन है, जो शासन है, तो वो इसलिए काम में ना लाया जाए, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में उसको प्रयोग ना किया जाए कि भाई लोगों को धमकाया जाए, लोगों के ऊपर दमनकारी कार्यवाही की जाए, या फिर बदले की भावना से काम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और किन लोगों के खिलाफ? जो अपने फंडामेंटल राइट को निभा रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई खाना पहुँचा रहा है, तो किसी भूखे को खाना खिलाना फंडामेंटल राइट है, या उसको खाना खाना फंडामेंटल राइट है। तो वहाँ पे कानूनी रूप से गलत नहीं हो रहा है, अगर उसका फंड सही जगह से है उसके पास। तो ये सब कहा गया। परसुइंग लॉ फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। परसुइंग लॉ की पढ़ाई कर रहे फ्रॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, जो कि मेरठ के अंदर है। जुनेद ने कहा टू इंटरवीन। देखो, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म सॉट होती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और सीक का मतलब होता है खोजना, मांगना, ठीक है, कहना। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो जुनेद ने कहा कि हस्तक्षेप किया जाए इन द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही में, ऑन एक्सेसिव यूज़। एक्सेसिव का मतलब बहुत अधिक होता है, यूज का मतलब प्रयोग, कि बहुत ज़्यादा जो प्रयोग किया गया है वो फोर्स, ताकत का, बाय पुलिस के द्वारा, ऑन स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स, जो छात्र प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर, एंड सेड, और कहा। समझ रहे हो ना यहाँ का मतलब, यहाँ तक का। यहाँ का मतलब यह है कि भाई जुनेद जो है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पढ़ रहा है, और उसने मांग की कि पुलिस ने जो ये ज़बरदस्ती का व्यवहार किया है, जो एक्सेसिव पावर का यूज किया है, तो स्टूडेंट के खिलाफ जो कि वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस मामले में हस्तक्षेप किया जाए, इसमें इंटरवीन की जाए। और आगे उसने बताया द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द पुलिस, कि जो स्टैट्यूटरी पावर है, स्टैट्यूटरी पावर का मतलब वैध शक्ति, यानी कि कानूनी शक्ति। तो पुलिस के पास जो कानूनी शक्ति है, टू डिस्पर्स एन असेंबली। डिस्पर्स का मतलब होता है छितराना। छितराने का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे लोग कहीं पे हैं और उनको वहाँ से भगा दिया जाए, इधर उधर खदेड़ दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्पर्स कहलाएगा, ठीक है। तो कहा यह गया कि पुलिस के पास जो असेंबली का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा होना, अर्थात भीड़। तो पुलिस के पास लोगों की भीड़ को डिस्पर्स करने की जो कानूनी शक्ति है, इज ए पावर, तो वो शक्ति है टू रिस्टोर पब्लिक ऑर्डर, ताकि जनता के बीच कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए है वो। एंड नॉट ए लाइसेंस, और वो एक लाइसेंस नहीं है टू असोल्ट, मारपीट करने का या हमला करने का, और पनिश सिटीजन्स, या नागरिकों को सजा देने का।
क्लियर है ना बात, कि पुलिस के पास ये शक्ति तो है कानूनी तौर से कि कहीं अगर भीड़ इकट्ठा है तो उसको जो डिस्पर्स किया जा सकता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक लाइसेंस है कि आप लोगों को, जनता को, नागरिकों को पनिश करोगे या उनको पीटोगे।